जामनगर नाम के गांव में एक धनवान का बेटा हुआ करता था। नाम था विक्की। उसे पैसे होने का बहुत घमंड और अहंकार भी था। गरीब लोगों का मजाक उड़ाना, सताना उसे बहुत पसंद था। पैसे नहीं होने वाले लोग जरूरत के समय पर पैसे पूछते तो उधार देकर चुकाने में देरी होती तो उन्हें अलग अलग प्रकार के सजा देते हुए उसे मजा आता था। कभी एक पैर पर घंटों तक खड़ा करवाना, कभी सर के बल पर ठहराना, बिना कपड़ों के कीचड़ में कूदना, ऐसे बेकार के सजा देता और हंसने लगता। विक्की वही नहीं, विक्की को शर्त लगाना भी बहुत पसंद था। पैसे डालकर गरीब लड़कों के साथ बाइक, कार रेस में भाग लेता था। उस गांव में भिक्षु नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका अच्छू नाम का बेटा था। अच्छू और उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो फैक्ट्री विक्की के लोगों का ही था। एक दिन विक्की अच्छू के पिता को मुर्गा बनाया हुआ था। वो देखकर अच्छू भागकर आया और पिता को खड़ा किया। पिता, मुझे छोड़ दो बेटा, जब जरूरत थी तो विक्की बाबू से उधार लिया था, उधार चुकाने में देरी हो गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यूं कहा तो अच्छू, विक्की बाबू ये बुजुर्ग है, ऐसा मुर्गा मैं बनता हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। यूं कहा तो विक्की, ऐसा थोड़ी चलेगा, जिसने भी उधार ली है उसको ही मुर्गा बनना पड़ेगा। ए बुड्ढे, ऐसे ही लगे रहो। यूं कहा। इससे बेचारे के पास और कोई चारा नहीं था। वो देखकर अच्छू को बहुत गुस्सा आया। विक्की को किसी तरह सबक सिखाना ही होगा, ये तय किया। ऐसे गांव में विक्की से जो पीड़ित लोग हैं उनसे कुछ बात कही। सब स्वीकार किए। अगले दिन गांव में एक टेबल रखा, फिर वहाँ कुछ घड़े, उसके बगल में एक रस्सी, उसके बगल में चॉकलेट्स, बिरयानी, पैसे सब रखे थे। उसके सामने खड़े होकर अच्छू, आओ भाई आओ, लकी पॉट चैलेंज, लकी पॉट चैलेंज, गेस द लकी पॉट चैलेंज, आओ भाई आओ और खेलो। यूं पुकारा। वहीं पे कुछ गांव वाले भी थे। तभी वहाँ से गुजर रहा विक्की वो देखकर पास आया। ए अच्छू, क्या है ये? कुछ नया लग रहा है। क्या चैलेंज है ये? इसका क्या रूल्स है? यूं कहा। अच्छू, बाबू, इसका नाम है गेस द लकी पॉट चैलेंज। इसमें भाग लेने वाले लोगों को क्या करना होगा, यहाँ मौजूद लोग एक चिट्ठी पर लिखकर उस घड़े में डालेंगे। भाग लेने वाला इंसान घड़े को तोड़कर उस चिट्ठी में जो भी है उसे करना होगा। भाग लेने वाले को यहाँ मौजूद कोई भी आइटम्स मिल सकते हैं। यूं कहा। विक्की, अरे ये तो बहुत अच्छा है, मैं भी भाग लूंगा। यूं कहा तो अच्छू, ठीक है गांव वाले, विक्की बाबू को क्या करना है चिट्ठी पर लिखकर घड़े में डालो। यूं कहा। तब गांव वाले चिट्ठी पर लिखकर घड़े में डालने लगे। अच्छू, विक्की बाबू वो रस्सी लीजिए, मैं 1 2 3 कहते ही आपको उसे तोड़ना होगा, ठीक है? 1 2 3 कम ऑन। यूं कहा। विक्की एक घड़ा तोड़ा, उसमें से चिट्ठी निकालकर विक्की बाबू को चॉकलेट देना होगा। यूं पड़ा। अच्छू विक्की को चॉकलेट दिया तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा है कहकर उसे खाया और एक घड़ा तोड़ा, उसमें से चिट्ठी निकालकर विक्की बाबू को बिरयानी देना होगा। यूं अच्छू ने पढ़ा। फिर वो बिरयानी खा कर एक और घड़ा तोड़ दिया, उसमें से चिट्ठी निकालकर विक्की बाबू को 10,000 रुपए दो। यूं पढ़ा। विक्की, आहा आहा, कितने अच्छे लोग हो भाई तुम लोग, मुझ पर इतना प्यार है आप लोगों को, जल्दी दो 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 पैसे दो। कहकर 10,000 पैसे लेकर एक और घड़ा तोड़ दिया, उसमें से चिट्ठी निकालकर विक्की बाबू को अब सर के बल चलना होगा, यूं लिखा था। फिर विक्की, ये क्या है भाई, मैं नहीं चलूंगा, मैं क्यों चलूं ऐसे? यूं कहा तो लोग लकड़ी लेकर वो सब नहीं चलेगा बाबू, शर्त तो शर्त होता है, नहीं मानेगा तो लकड़ी से मार के सबक सिखाएंगे। यूं जोर से बोले। इससे विक्की सर के बल चला। फिर एक और घड़ा तोड़ा चिट्ठी में। अब विक्की बाबू को अपने चप्पल से खुद को 10 बार मारना होगा। यूं पड़ा।
विक्की अरे ये तो बहुत अन्याय है, किसने लिखा है? कहकर खुद के चप्पल से खुद को मारा। अच्छू विक्की बाबू दुखी मत हो जाइए, खेल में तो ये सब चलता ही है ना। अब आखिर में एक ही गड़ा बाकी है, वो तोड़कर उसमें क्या है देखिए। यूं कहा। विक्की उसे तोड़कर चिट्ठी देखकर किसने लिखा है ये भाई? यूं रो रहा था तो अच्छू ऐसा रोना मत विक्की बाबू, वो मुझे दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। यूं कहकर चिट्ठी लिया और अब लोगों से मार खाकर पैसों को वापस देना होगा। यूं पड़ा। बस सारे लोग मिलकर उसे मारकर पैसे वापस ले लिए। विक्की लंगड़ते हुए ये रोते हुए वहां से जाने लगा तो सारे लोग हंसने लगे। रांची नाम के गांव में चड्डा नाम का एक आदमी था। वो एक बंडी पर सोडा बेचकर जिंदगी गुजारता था। वो सोडा अपने बंडी के पास एक गैस मशीन में भरता था। जो गैस वो भरता था उसमें बहुत शक्ति होती थी। चड्डा के सोडा बनाने के तरीके को देखने बहुत सारे लोग आते थे। चड्डा पहले बंडी पर सारे ग्लास को रखता था, उसके ऊपर फिर नींबू डालकर, नमक मसाला डालकर, फिर सोडा मशीन से भरता तो उसे ग्लास में भरा पानी गैस की शक्ति से झाग से भर भर कर बाहर आने लगता था। वो देखकर लोग तालियां बजाते थे। इस तरह चड्डा सोडा को आने वाले लोगों को देता था। उसके बंडी के पास दूसरे खाने की बंडियां भी लगी रहती थी। एक दिन एक आदमी एक बिरयानी बंडी के पास आया। बंडी वाला जो बिरयानी दे रहा था वो सब प्लेट के ऊपर प्लेट खा रहा था। आखिरकार पूरी बिरयानी खत्म हो गई। बिरयानी वाला उस आदमी से, कौन हो भाई तुम? इतने सारे बिरयानी खा गए, पूरे 2000 का बिल हुआ है, पहले भरो। यूं कहा। तब वो यूं हंसने लगा। बंडी वाला, पैसे पूछा तो ऐसे राक्षस जैसा क्यों हंस रहे हो भाई? पहले पैसे तो निकालो। यूं कहा। तब वो तुमने जो बोला वो सच है रे, मैं सच में राक्षस हूँ। कहकर बड़े राक्षस में बदल गया। वो देखकर सब डर गए। राक्षस, रे रोज मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे गांव आकर जो मुझे पसंद है वो खाऊंगा, समझे? अगर कोई पैसे या वो कहकर सताए तो चिकन मटन को छोड़कर तुम लोगों को ही खा जाऊंगा। पैसे चाहिए पैसे, कहकर चले गए। रोज फिर किसी न किसी इंसान के रूप में आकर कोई भी बंडी पर कुछ खाकर पैसे पूछने पर राक्षस में बदलकर डरा कर चले जाता था। इससे गांव के सारे व्यापारी इकट्ठा हुए। एक पता नहीं वो कौन सा रूप में आएगा। कुछ लोग तो इसी बात का फायदा उठाकर हमारे गांव वाले ही मुफ्त में खाने लगे हैं। कौन सा इंसान है और कौन राक्षस है समझ में नहीं आ रहा है। तब चड्डा, उसे ऐसे ही छोड़ दे तो सही है, वरना हमारी ही जान को खतरा हो सकता है। तब एक और, तुम्हें क्या है भाई, तुम तो सोडा बेचते हो, वो सोडा पीने क्यों आएगा? लेकिन हमारी परिस्थिति वैसा नहीं है, अब बंडी चलाना चाहिए या नहीं पता नहीं। तब चड्डा, ऐसे मत करो, घबराओ मत दोस्तों। अगर आप लोग बंडी ही निकाल देंगे तो वो गांव के लोगों को खा सकता है। समय आने पर उसे सबक सिखाएंगे, जरा सब्र रखो। यूं कहा। एक दिन एक आदमी आकर चड्डा की बंडी से सोडा पीते जा रहा था। इससे चड्डा को शक हुआ और वो सोडा का पूरा गैस भर दिया। चड्डा, कौन हो भाई तुम? इतना सोडा पी रहे हो, कहीं तुम वो राक्षस तो नहीं हो? पहले मुझे पैसे दो। कहकर उसे धमकी दिया। बस वो बड़े से राक्षस में बदलकर हाँ मैं वही राक्षस हूँ, क्या करोगे रे? पैसे चाहिए पैसे। कहते ही उसके आसपास लोग इकट्ठा होकर डर से देखने लगे। राक्षस लोगों को डराकर बात कर रहा था तो चड्डा धीरे से जाकर सोडा को राक्षस के पैरों के बीच रखकर ओपन कर दिया। बस उससे गैस बाहर आया और राक्षस रॉकेट की तरह हवा में उड़ गया। इस तरह उड़ते उड़ते वो एक समुद्र में जा गिरा। चड्डा जो किया उसके बदले लोग खुशी से तालियां बजाकर उसका धन्यवाद किए।